आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। राहुल गांधी के बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने राहुल के दावों को गुमराहकुन दिया करार। वज़ीर दाखिला ने कहा, राहुल गांधी ने वाज़ेह कर दिया किताब शाये नहीं हुई है तो उस पर बहस कैसे हो सकती है। हंगामा राय के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए कर दी गई मुलतवी। वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तियों पर मगरबी बंगाल में बीजेपी का जबरदस्त एहतजाज। तमाम 23 अजला में डीएम दफातर का घेराव। चीफ सेक्रेटरी के वक्त देने से इनकार के बाद अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी लोक भवन पहुंचे। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने नफरत अंगेज तकरीर और जराइम का बिल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को भेजा। गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 254 की खिलाफ वर्जी के इम्कान का हवाला देते हुए बिल पर उठाए गए एतराज़ात। बीजेपी ने गवर्नर के इस इक़दाम का किया खैर मकदम। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में फौज का ऑपरेशन जारी। क्वेटा, सिबी, गवादर और नौशकी में 17 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों की मौत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 140 से ज़ायद दहशतगर्दों की हलाकत का किया दावा। बीसीसीआई ने T20 आलमी कप में भारत के न खेलने के पाकिस्तान के फैसले पर आईसीसी के बयान की हिमायत करते हुए कहा, मामले पर आईसीसी जल्द ही बीसीसीआई से करेगा बात। आईसीसी ने पाकिस्तान के फैसले को आलमी खेलों की रूह के मुनाफी दिया करार। और आइए सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट में बजट इजलास की। सदर जमहूरिया के खिताब पर आज लोकसभा में शुक्रिया की तहरीक पेश की गई। मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल ने बहस का आगाज़ किया। इस बहस में मुख्तलिफ पार्टियों के अराकीन पार्लियामान हिस्सा ले रहे हैं। हुकूमत की कामयाबियों की फहरिस्त के अलावा मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल ने बजट मुख्तस करने पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया का खिताब काबिल ज़िक्र था। सदर जमहूरिया के खिताब में भारत के काबिल ज़िक्र तरक्की के सफ़र, विकसित भारत एट 2047 का रोड मैप और आत्मनिर्भर भारत को बहुत ही जामे और दूरअंदाज अंदाज में पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है। The Honorable President of India to the joint session of Parliament has been a remarkable one. It is the first in the new quarter of the 21st century, setting the stage for the next 25 years of our nation journey. A crucial quarter centuries when an aspirational nation surges ahead towards development, a Viksit Bharat. मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल ने कहा कि हुकूमत हिंद ने तमाम तबक़ात के लिए जामे और मसावी तरक्की के मौक़े को यकीनी बनाने के लिए बहुत से मौक़े फराहम किए हैं। The President's address was all-inclusive and provided an inspiring vision for the future of our nation. It showcased our government vision for social justice, inclusive growth, and its firm commitment towards building a Viksit Bharat. As a member of the tribal community from the northeastern state of Assam, I feel extremely proud about the inclusive and equitable opportunity of growth and development granted by this government to each and every member of our society, whether they be Dalit, Adivasi, Garib, Mahila, Yuva or Annadata. कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर लोकसभा में अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी दौरान जैसे ही उन्होंने डोकलाम में चीनी मदाखलत का जिक्र किया, ऐवान में हंगामा बरपा हो गया। इसके लिए राहुल गांधी ने किताब का भी हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत इस किताब को शाया करने की इजाज़त नहीं दे रही है। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book, the tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir, no, only started. No, he is not yielding, Sir, this is not, he is not. वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि किताब कभी शाये ही नहीं हुई।
क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। और वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस मामले में मदाखलत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वाज़े कर दिया है कि किताब शाये नहीं हुई है तो उस पर बहस कैसे की जा सकती है। चीनी दरअंदाजी पर राहुल गांधी के बयान पर ऐवान में हंगामा आराई। राहुल गांधी ने चीनी दरअंदाजी से मुताल्लिक़ किताब का हवाला दिया। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान की तरदीद की। अमित शाह ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए एहतजाज दर्ज कराया। लोकसभा में हंगामा आराई हुई। राहुल गांधी की तकरीर के दौरान ऐवान में हंगामा बरपा हो गया। राहुल गांधी ने अपने ख्यालात पेश करने के लिए एक किताब का हवाला दिया था। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के दावों पर एतराज़ किया और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस मामले में मदाखलत की। जब किताब शाई नहीं हुई तो उस पर बहस कैसे की जा सकती है, अमित शाह ने कहा। और पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर लोकसभा में कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान राहुल गांधी ने किताब का हवाला दिया जिसकी सदाकत और शाद की तारीख वाज़ेह तौर पर नहीं बताई गई है। किरण रिजिजू ने कहा कि वज़ीर दिफ़ा समेत हुक्मरान पार्टी ने ऐवान में कवायद पर अमल करने पर इसरार किया और कहा कि कोई रुकन चेयर को चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लोकसभा स्पीकर के फैसले के बावजूद राहुल गांधी बार बार वही गलती दोहराते रहे हैं और ऐवान का आधा घंटा ज़ाय किया। स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। स्पीकर साहब ने फिर से उनको कहा कि व्यवस्था बना दिया गया है, रूलिंग हो चुका है, अब आगे बढ़िए। राष्ट्रपति का अभिभाषण पे आप चर्चा कीजिए, बोल नहीं रहा है। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी किसी उसूल पर अमल नहीं करते हैं, वो खुद को पार्लियामेंट से बालातर समझते हैं। आज राहुल गांधी जी पहले माफी मांगे। हम लोग तो राष्ट्रपति का अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करके सदन में एक दूसरा का हम सुन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी बड़े परिवार में पैदा हुआ तो क्या आप सदन से ऊपर हो गए, अब नियम से ऊपर हो गए? भारत लोकतंत्र देश है, यह नियम से चलता है। हमारा लोकसभा राज्यसभा का प्रोसीड्यूर्स है, रूल्स है, रूल्स ऑफ बिजनेस जो कंडक्ट करता है। कंडक्ट एक तो तरीका होता है। राहुल गांधी कोई रूल को मानते ही नहीं, वो तो सोचते कि सदन से ऊपर है और उसके कांग्रेस के सीनियर लीडर उठ की ताली बजा रहे हैं। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक सवालात और जवाबात पर तबादला ख्याल किया गया। मरकजी वजीर मेहनत मनसुख मांडविया ने लोकसभा को यकीन दिलाया कि ESIS डिस्पेंसरियों के काम से मुतालिक मसाइल को बाहिमी रजामंदी से हल किया जाएगा। रुकन पार्लियामान के एक सवाल का जवाब देते हुए प्रेमा चंद्र नन्ने ने तस्लीम किया कि फ़िलहाल रियासती हुकूमतें बुनियादी देखभाल का इंतज़ाम करती हैं जबकि मरकज़ी हुकूमत फ़ंड फराहम करती है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि वो इस दोहरे निज़ाम पर एक मुनासिब हल तलाश करने के लिए कमेटी में मिलकर बात करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि कमेटी में जो भी इत्तफ़ाक़ राय होगा हुकूमत उसकी बुनियाद पर निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करेगी। IC में स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था राज्य सरकार करती है और भारत सरकार उसको पैसा देती है। मैं और माननीय सदस्य दोनों, मैं चेयरमैन हूँ और ESIC कमेटी के मेंबर हैं। हम साथ में मिलकर उसके ऊपर विचार करेंगे और जो उसमें कंसेंसस और सम्मति बनती है तो सरकार में रिकमेंडेशन भी करेंगे।
और मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में वक्फा सवालात के दौरान पीएम श्री स्कीम के तहत स्कूलों के इंतखाब से मुताल्लिक़ अराकीन पार्लियामेंट के सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम का मकसद पसमानदा दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल, अक़लियती और इंतहाई पसमानदा तबक़ात की लड़कियों को रिहाइश के साथ मेयारी तालीम फराहम करना है ताकि लड़कियों की तालीम में सनफी फ़र्क को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में ज़्यादातर KGBV स्कूल देही, कबायली और तालीमी लिहाज से पसमानदा इलाकों में वाक़ हैं। इसमें बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो रही। इन दिनों में स्कूलों में लड़कों की तुलना में GR में लड़की अच्छा आ रहे हैं। ये एक शुभ संकेत देश के लिए है। इसको ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में भी बच्चियां STEM एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी बीते कल बजट में भारत की सभी जिलों में एक अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल की प्रबंधन किया है। इसलिए हमारी सरकार बच्चियों के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कमिटेड है। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक और बहस के दौरान बीजेपी MP तेजस्वी सूर्या ने गुज़िश्ता 10 सालों में मरकजी हुकूमत के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि सदर के खिताब में अब बदउनवानी, घपलों या तनाज़ात का जिक्र नहीं है, बल्कि मुल्क को एक ईमानदार और शफाफ हुकूमत मिल गई है। सबसे बड़ा चेंज जो पिछले 10 साल में देश में हुआ है वो ये है कि पिछले 10 साल में राष्ट्रपति जी के हर अभिभाषण में करप्शन के, स्कैम्स के या स्कैंडल के एक उल्लेख का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव डिलीवर्ड द मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट इंटीग्रेबल गवर्नमेंट इन द लास्ट 10 years. This has been the biggest achievement of this government. शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने कहा कि UPA के दौरे हुकूमत में गरीब लोग बदउनवानी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि 2026 में सदर जमहूरिया ने हुकूमत के शफाफ और ईमानदार निज़ाम की सताइश की और ये कि पिछले साल 6.75 लाख करोड़ रुपए बराह रास्त मुस्तफ़ीदीन के खातों में मुंतकिल किए गए हैं, जो कि UPA दौर के बाद से एक अहम तब्दीली है। करप्शन का सबसे बड़ा बोझ, करप्शन का सबसे बड़ा नुकसान देश के गरीब को होता था। एंड कॉन्ट्रास्टेड टू टुडे व्हेन इन 2026 ऑनरेबल प्रेसिडेंट सेज इन हर एड्रेस, my government is institutionalizing transparency and honesty in systems. In the last 1 year, my government has provided benefits worth more than 6.75 lakh crore rupees directly to the beneficiaries through direct benefit transfer. 2011 के UPA जमाने में राष्ट्रपति जी कहे, she has said that the benefits intended for the poor are not reaching them in the right measure, and here in 2026 the government has delivered 6.7 lakh crore rupees in direct benefit transfers in the account to the people of this country. कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने नफरत अंगेज तकरीर और नफरत अंगेज जराइम का बिल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। काबिल ज़िक्र है कि ये बिल दिसंबर 2025 में कर्नाटक असेंबली से मंजूर हुआ था। इसका मकसद नफरत अंगेज तकारीर और नफरत पर मबनी जराइम की रोकथाम थी। इसके आईनी जवाज़ और आज़ादी पर मुमकिन असरात के बारे में खदशात पैदा करते हुए कई एतराज़ उठाए गए हैं। बीजेपी लीडरों ने गवर्नर के इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि नफरत अंगेज तकरीर पर कांग्रेस मुखालिफ जहनीत रखने वालों को निशाना बनाने की कोशिश है और ये कांग्रेस हुकूमत की नफरत अंगेज जहनीत से पैदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आम बजट की तारीफ करते हुए इसे अगली नस्ल का बजट करार दिया है जो हर शोबे को रोजगार से जोड़ता है। वज़ीर आला ने बजट में दिल्ली के लिए 1348 करोड़ रुपए मुख्तस करने के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा किया। बजट में जो हमें दिल्ली के लिए एलोकेशन मिला जो 1348 करोड़ रुपए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। शासकी के अंतर्गत जो 3 राज्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए पहले बजट हुआ करता था 6275 करोड़ रुपए, अब उसको बढ़ा के 15380 करोड़ कर दिया गया है। और मगरबी बंगाल में SIR के मामले पर सियासी हलचल जारी है। इस तनाजुर में बीजेपी ने
SIR के अमल में रियासती इंतजामिया के एहलकारों के एक हिस्से के किरदार पर सवाल उठाते हुए एहतजाज किया। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन के तहत होने के बावजूद रियासती इंतजामिया के कुछ एहलकार गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि SIR की समाअत के अमल में दरपेश मसाइल की जड़ ये एहलकार हैं। बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी को शाम 4 बजे चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती से मुलाकात करनी थी, लेकिन उन्हें चीफ सेक्रेटरी ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। इसके अलावा वो लोक भवन गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस, TMC और उसके IT सेल IPAC की हिदायत पर जानबूझकर नामों के इमला में गलती करवा कर आम लोगों को समाअत के लिए बुलाया जा रहा है और इस तरह उन्हें हिरासा किया जा रहा है। बशीरहाट के ARO के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी करदा मुअत्तली के हुक्म का हवाला देते हुए सुवेंदु ने मुतालबा किया है कि ऐसे ओहदेदारों को मुअत्तल किया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उन्होंने मुर्शिदाबाद, जनूबी 24 परगना और मशरक़ी मदनीपुर के जिला मजिस्ट्रेट को मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया। और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के लिए दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंची हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब के साथ शुरू हुआ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हुकूमत का ये दूसरा बजट इजलास है, जिसमें वो आइंदा माली साल का बजट 6 फरवरी को पेश करेंगे। इस सेशन में रमज़ान और ईद की वजह से 20 फरवरी से 26 मार्च तक 35 दिन की तवील ताख़ीर होगी। इजलास 4 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा और 22 नशिस्तें मुकर्रर हैं। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इजलास जम्मू कश्मीर के लोगों की तवक्कात को पूरा करेगा। fulfill the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. For me, this occasion represents not merely an accounting of resources or और उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के तमाम तस्लीम शुदा और गैर तस्लीम शुदा मदारिस के माली ज़राए बिलखुसूस गैर मुल्की फ़ंडिंग की मुकम्मल छानबीन शुरू की है। रियासत के 80 से ज़्यादा मदारिस को तकरीबन 100 करोड़ रुपए का मशकूक गैर मुल्की फ़ंड जाँच के दायरे में आया है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दी है। इसमें महकमा अक़लियती बहबूद के अहदेदार भी शामिल हैं। SIT को रियासत के 25,000 मदारिस के बैंक अकाउंट्स, गैर मुल्की ग्रांट्स और इमारत की तामीर के लिए इस्तेमाल की गई रकम के हकीकी ज़राए की तहक़ीक़ात का काम सौंपा गया है। इसके अलावा मदारिस के मालियाती लेन देन, ऑपरेटर्स के ज़ाती अकाउंट्स और मशकूक गैर मुल्की फ़ंडिंग की तहक़ीक़ात की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसमें नेपाल की सरहद से मुत्तसिल लखीमपुर खेरी, पीलीभीत और बहराइच जैसे अज़ला पर ख़ुसूसी तवज्जो है, जहाँ हालिया बरसों में मदरसों की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। नई दिल्ली के ऐवान गालिब में मुतर्जमा खालिदा ज़ाहिदी की तसनीफ़ हिंदी अफ़ाल का बामानी मुताला की रस्म इजरा डॉक्टर फ़ारूक के हाथों अंजाम दी गई। खालिदा ज़ाहिदी ने तकरीबन 5 बरसों से ज़ायद काविशों के बाद साबिक़ प्रोफेसर NCERT डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी की हिंदी तसनीफ़ हिंदी क्रियाओं का अर्थ परक अध्ययन का तर्जुमा किया है। खालिदा ज़ाहिदी की किताब 692 सफ़ात और 17 अब्वाब पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने बड़ी ही खुश असलूबी से हिंदी ज़बान के 772 बामानी अल्फाज को उर्दू ज़बान में समझाने की बेहतरीन कोशिश की है। नेज़ हिंदी अफ़ाल का तज्ज़िया, दर्जाबंदी, तफसीर, इंतखाब और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर बड़ी ही गहराई से मुताला किया है। खालिदा ज़ाहिदी दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता रही हैं। अपनी मुलाजमत के दौरान उन्हें दर्स व तदरीस के दौरान उर्दू अकादमी दिल्ली ने बेहतरीन उस्ताद के अवार्ड से नवाजा। उनकी इल्मी खदमात को सराहते हुए उन्हें निगम अवार्ड, स्टेट अवार्ड और नेशनल अवार्ड से भी सरफराज किया गया। बैन मज़ाहिब और कौमी यकजहती की बक़ा के लिए उन्हें कौमी एकता अवार्ड से भी नवाजा गया है। उनकी इस तर्जुमा निगारी के अमल में उनकी हमशीरा साजिदा ज़ाहिदी ने नुमाया ताउन किया है, जिसकी बदौलत ये शाहकार किताब मंज़र आम पर आई है। खालिदा ज़ाहिदी का कहना है कि दोनों ज़बानों के अल्फाज के ज़ख़ीरे पर उतना ही वसी काम अब तक सामने नहीं आया है। ये तर्जुमा खालिदा ज़ाहिदी के बरसों की मुसलसल अदबी तफ़हीम का समरा है। इस मौके पर प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर नासिर अमरोही ने अंजाम दिए। नेस प्रोग्राम में सरकर्दा शख्सियात में मारूफ एडवोकेट खलीलुर रहमान, प्रोफेसर रविंदर सिंह, प्रोफेसर ज़िंजार रस्तोगी, मोहम्मद इदरीस और डॉक्टर ज़िल्लुर रहमान ने शिरकत की।
दुनिया भर में आज वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। इस साल वर्ल्ड वेटलैंड डे का मौजू वेटलैंड और रिवायती इल्म सकावती विरसे का जश्न है। गोवा के कारापुर में वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर गीली ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। स्कूल के बच्चों के अलावा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले लोगों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने वेटलैंड की अहमियत को बयान किया और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती के अलावा अब शहद की पैदावार के मैदान में भी पहचान बना रहा है। उसके ऑर्गेनिक शहद के मेयार और जायके की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है। मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों ने शहद की मक्खियाँ पालने का काम इसको फ़रोग़ दिया है। देही और पहाड़ी इलाकों में रोज़गार के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर न सिर्फ कुदरती खूबसूरती से मालामाल है, बल्कि यहाँ का शहद भी शुमाली हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जायकेदार मशहूर है। यहाँ के शहद के जायके का सानी नहीं, लिहाजा जम्मू कश्मीर के शहद का अपना एक अलग मकाम है। राजौरी जिले के लामबरीज ब्लॉक में कायम एक एपिलेट सेंटर में आबाद 150 शहद की मक्खी कॉलोनियों में शहद की पैदावार में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। मरकजी हुकूमत भी खास तौर से जम्मू कश्मीर में ज़राअत, बागबानी और परिंदों की परवरिश वाले इलाकों को एक साथ शामिल करते हुए रोजगार के मौके पैदा करने वाले मंसूबों, मुकम्मल तौर से ज़राअत में तरक्की प्रोग्राम HADP के तहत शहद की मक्खियों की अफजाइश को बढ़ावा दे रही है। इसकी बदौलत ही जम्मू कश्मीर का शहद अब सिर्फ एक पैदावार नहीं बल्कि ब्रांड बन चुका है, जिसे मुल्क और बैरून मुल्क में सराहा जा रहा है। यहाँ हमने लगभग 150 बी कॉलोनीज रखी हैं। इसमें जो हमारी वैरायटी रहती है वो एपिस मेलिफेरा रहती है। एपिस मेलिफेरा को हम पालते हैं, फिर इनका शहद निकाला जाता है। जो हमारा गवर्नमेंट रेट रहता है वो 400 रुपया पर केजी रहता है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें जो हमारा बी कीपिंग है उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी रखी है 80%। जम्मू कश्मीर में हजारों मंसूबे इससे मुस्तफीज हो रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर का शहद नामियाती होता है, जिसके बाजार में बहुत मांग है। नॉर्थ इंडिया में जो है सबसे अच्छी बीकी में जो जम्मू कश्मीर का हानि है, चाहे मल्टीफ्लोरा ले लीजिए आप, कठुआ से लेकर रजौरी तक, जो रजौरी नौशहरा तक आता है, इसका रेट अच्छा है। इससे ऊपर टॉप पर चला जाता है किकर का। एक अच्छी स्कीम जो चल रही है, मैं उसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, HADP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो J&K में लॉन्च की है स्कीम होलिस्टिक एग्रीकल्चर। इसमें 35 पेटियों का एक यूनिट दिया जाता है, जिसमें 1,12,000 की सब्सिडी है। इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है। 10 किलो से 12 किलो पर बक्सा जो है हानि हर साल निकल जाता है। अप्रैल का भी हमें सब्सिडी मिली है, फीडिंग के 2-2 हज़ार रुपया हमारे अकाउंट में आया है। तो जैसा कि हमें कोई परेशानी आती है तो डिपार्टमेंट हमें अच्छे तरीके से कॉपरेट कर रहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है। मक्खियों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी लोकेशन मैं तो इस एरिया को मानता हूँ। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मरकजी हुकूमत कौमी मधुमक्खी पालन और शहद मिशन पर प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। इसके तहत खादी और सनती मंसूबों का हनी मिशन भी शहद की मक्खियों की अफजाइश के लिए एक नेमत साबित हो रहा है। यही वजह है कि मधुमक्खी पालन के मौजूदा वक्त में एक मुफीद, कम लागत वाली और सूरत से बढ़ती हुई सनत बन चुकी है। खासतौर से देही और पहाड़ी इलाकों में ये रोजगार का एक सुनहरी मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। खेल की खबरों में अंडर 19 आलमी कप के सुपर 6 मैच में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त दे दी है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। शिकस्त के साथ ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक रिसाई का ख्वाब चकनाचूर हो गया। टॉस हारने और पहले बैटिंग करने का फैसला करते हुए भारतीय अंडर 19 टीम ने 252 रन बनाए। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हदफ को 33.3 ओवर में हासिल करना था। ताहम पूरी पाकिस्तानी टीम 46.2 ओवर में 194 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत की जानिब से आयुष महात्रे और खिलान पटेल ने 3-3 विकेटें हासिल की। इससे कबल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए भारतीय टीम ने वेदांत त्रिवेदी की निस्फ सेंचुरी की बदौलत 49.5 ओवर में 10 विकेट पर 252 रन बनाए। वेदांत त्रिवेदी की शानदार 68 रन की इनिंग ने भारतीय टीम को मुश्किल से निकाला। कंचक चौहान ने 36 और अमरीश ने 29 रन बनाए। विभू सूर्यवंशी ने 30 रन बनाए। भारत की नौजवान बैडमिंटन खिलाड़ी देविका ने थाईलैंड मास्टर्स
बैडमिंटन टूर्नामेंट विमेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है। भारतीय खिलाड़ी ने फाइनल में मलेशिया के गो जिन वेई के मैच के दौरान हट जाने के बाद जीत हासिल की। ये उनके कैरियर का पहला BWF सुपर 300 टाइटल है। देविका इस वक्त मैच में 61-6-3 से आगे थी, जब आलमी नंबर 68 और 2 बार की आलमी जूनियर चैंपियन गो ने हैमस्ट्रिंग में तनाव की वजह से मैच से दस्तबरदार होने का फैसला किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। वक्त कड़ा है।